भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफ विड्रॉ के नए नियम कब लागू होंगे। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी सारे भाई मेरे को मैसेज करते हैं। तो देखो यार, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आपको नहीं पता तो, कि ईपीएफओ की 238वीं सीबीटी की मीटिंग हुई थी अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2025 में। और इस सीबीटी की मीटिंग में पीएफ एडवांस विड्रॉ, पीएफ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, पेंशन विड्रॉ, पीएफ इंटरेस्ट को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए थे। जैसे कि क्या फैसला लिया गया, अभी करंट में नियम ये है, अगर आप कंपनी छोड़ देते हो, कंपनी छोड़े हुए 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप अपना पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा आप फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करके आप निकाल सकते हो। इसके साथ साथ पीएफ इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहता है। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है कि भाई इतना अमाउंट आपको रखना ही जरूरी है, पीएफ ब्याज भी आपको मिलता रहता है। इसके साथ साथ पीएफ एडवांस के भी काफ़ी सारे पारा हैं, उनके तहत भी आप महीने में 2-3 बार आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। तो अब जो नए नियम लागू होंगे उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव आ जाएगा। पहला तो सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि आप कंपनी जब छोड़ देते हो उसके 1 साल बाद अपना पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉ कर पाओगे, यानी कि 12 महीने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पेंशन का जो पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट है, ये वाली जो कि नियोक्ता जमा कराता है 8.33%, ये आपको मिलेगी कंपनी छोड़ने के 3 साल बाद, यानी कि 36 महीने के बाद। और एडवांस विड्रॉ के पारा में भी जो है बदलाव करेगा ईपीएफओ। जैसे कि इलनेस पारा के तहत अभी हर महीने आप पीएफ का पैसा एडवांस में निकाल सकते हो, बट आने वाले समय में साल में 3 बार ही आप, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में 3 बार ही एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। और अभी तो करंट में एडवांस पीएफ विड्रॉ के जो पारा हैं, हर पारा के अलग अलग नियम है कि भाई इतनी सर्विस होनी चाहिए, बट आने वाले समय में सभी पारा की जो सर्विस है ईपीएफओ 12 महीने करने जा रहा है। कि 12 महीने की अगर आपकी सर्विस हो जाती है तो किसी भी पारा के तहत आप जो है अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। और मैक्सिमम 75% आप एडवांस में निकाल सकते हो। 25% जो बच गया वो कंपनी छोड़ने के 1 साल के बाद, यानी कि 12 महीने के बाद आपको मिलेगा। फॉर्म 19 अप्लाई करना पड़ता है। तो अब देखो यार, नए नियम कब से लागू होंगे, तो आप सभी को पता ही है कि भाई नया साल आने वाला है, 15-20 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं। तो 2025 में तो कोई भी संभावना नहीं है दूर दूर तक नए नियम पीएफ विड्रॉ के लागू होने की। और संभावना जो जताई जा रही है, जो खबरें निकल के आ रही है मीडिया रिपोर्ट से, और मैंने भी कई लोगों से पूछा था जो कि पीएफ से रिलेटेड लोग ही हैं, तो जो संभावना बताई जा रही है वो है भाई जनवरी महीने के बाद ही हो सकता है। कि भाई ये मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 2026 को नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, 2026-27। तो नए फाइनेंशियल ईयर से जो है पीएफ के नए नियम लागू हो जाएं। बाकी इससे पहले भी लागू हो सकते हैं, बट मेरे को लगता नहीं कि भाई इतनी जल्दी नए पीएफ विड्रॉ के नियम लागू होंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, ईपीएफओ को भी अपने सिस्टम में अपग्रेड करना है, अपने सिस्टम में बदलाव करना है। जब बदलाव करेगा उसके बाद ईपीएफओ टेस्टिंग करेगा, उसके बाद जो है ईपीएफओ की तरफ से जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, सर्कुलर जारी किया जाएगा ईपीएफओ की तरफ से। उसके बाद ही जो है पीएफ विड्रॉ के नए नियम लागू होंगे। तो मान के चलो फरवरी के बाद ही आपको जो है नए नियम पीएफ विड्रॉ के देखने को मिलेंगे। बाकी तो देखो भाई, कुछ भी नहीं कह सकते, सरकारी डिपार्टमेंट कब जो है नोटिफिकेशन जारी कर दे, बैकएंड में क्या चल रहा है, ऐसा हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो अगर इससे पहले नए नियम लागू होते हैं, बट हाँ 101% ये तो मेरी गारंटी है, ये मैं श्योर हूं कि भाई 2025 में जो है नए नियम लागू नहीं होंगे, 2026 में ही जो है पीएफ विड्रॉ के नए नियम लागू होंगे। अब भाई फरवरी में भी लागू हो सकते हैं, मार्च में भी, बट मेरा जो अनुमान है वो ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2026 से जो है नए नियम पीएफ के विड्रॉ के लागू होंगे। अगर इससे पहले जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी होता है, कोई सर्कुलर आता है, तो मैं वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। बट काफी सारे कमेंट आ रहे थे मेरे को कि अभी अगर एडवांस में पीएफ का पैसा विड्रॉ करेंगे, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 10C अप्लाई करेंगे, तो क्या अप्रूव हो जाएगा, सेटल हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अभी जो है करंट में अगर आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालते तो पुराने नियम के तहत ही विड्रॉ होगा। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, अगर आपने कंपनी छोड़ दिया, 2 महीने हो गए कंपनी छोड़े हुए, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 10C अप्लाई करते हो, तो आपका पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा भी विड्रॉ हो जाएगा। तो अभी करंट में पुराने नियम के तहत ही आपका पीएफ का पैसा विड्रॉ होगा। नए नियम अभी तक लागू नहीं हुए हैं। जैसे लागू होंगे सबसे पहले हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ज्वाइन अभी तक नहीं किया हमारा व्हाट्सएप चैनल, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ।